नमस्कार। संतोष पाठक ऑफिशियल पर आपका स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। लेकिन आज जो हुआ उससे पूरा देश शर्मसार हो गया। लोगों ने सोचा नहीं था कि प्रधानमंत्री के शब्द इतने गिर जाएंगे। हमारे यहाँ समझदार लोग कभी अवैध हथियारों के बारे में बातचीत नहीं करते हैं, सार्वजनिक तौर पर घरों में बातचीत नहीं करते हैं। और मेरे देश के प्रधानमंत्री ने इस तरीके के हथियारों का जिक्र अपने भाषण में किया है। मैं ये सोचता हूं, पहले मैंने सोचा कि मंगलसूत्र का जिक्र किया तो चलो कोई बात नहीं है, फिर मुजरे का जिक्र किया, उस पर भी जनता ने कहा कोई बात नहीं है। अब अवैध हथियार। उस दिन राहुल गांधी ने कहा कि अगर इस व्यक्ति को वोट के लिए नाचना पड़ा तो ये नाचने लगेंगे। सटीक होता दिख रहा है। भाई, आपने अब तक एक बार भी ये नहीं कहा कि जो चुनावी हिंसा हो रही है उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। कल आपने देखा कि अब चुनाव फंस चुका है और अगर अनंत सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया तो मामला बिगड़ जाएगा। आपने आधी रात पर अनंत सिंह को 11:38 पर गिरफ्तार करवा लिया। और अनंत सिंह को जरूर कोई थ्रेट दी गई, वरना अनंत सिंह इतनी आसानी से गिरफ्तार नहीं हो जाते। कोई न कोई उन्हें धमकी मिली, कोई न कोई उन्हें नसीहत मिली, तभी उन्हें चुपचाप 4 पुलिसकर्मी गए, घर से चुपचाप बुला लाए, या वो फोन से आ गए, पुलिसकर्मी पीछे पीछे चले आए। ये सब चलता है पॉलिटिक्स में। पुलिस अपनी साख बचाने के लिए। शिव जी, धमकी नहीं दी गई। मेरे पास जो खबर है, जो निकलकर सामने आई है, कितना सच कितना गलत, कि उनको संदेशा भिजवा दिया गया है कि भैया जेल जाओ आराम से, चुनाव की चिंता मत करो, चुनाव तो हम जितवा ही देंगे। अब यह आश्वासन कौन दे सकता है? दर्शक कम कहे तो ज्यादा समझिए। और इसलिए गिरफ्तारी के बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट होता है। क्या पोस्ट होता है? कि अब मोकामा का चुनाव, मोकामा का मेरा चुनाव जनता लड़े। तो ठीक है, चुनाव जीतने से मतलब है। वो अंदर रहे बाहर रहे, कई बार वो अंदर रह चुके हैं, कई बार वो बाहर आ चुके हैं। और चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार साहब भी उनको जमानत दिलवा कर लाए, इस तरह की बातें कही जा रही है। तो इस तरह का आश्वासन कौन दे सकता है, ये निश्चित तौर पर तमाम दर्शक लोग जान गए होंगे। और एक बड़ी बात जो शिव जी आपने शुरू की ना, प्रधानमंत्री की भाषा, उस भाषा के अंदर एक बड़ी खबर छुपी हुई है। भाषा कई लोग चला रहे होंगे, गोदी मीडिया एक बड़े बयान के रूप में चला रही है, और यूट्यूब पर एक जमात है जो राहुल गांधी को पीएम घोषित कर चुकी है, मान चुकी है। ये राहुल गांधी को बहलाने फुसलाने में लगी रहती है। वो मोदी जी की भाषा पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मैं उस खबर के पीछे की खबर लेकर आ रहा हूं, और उसको मैं कनेक्ट भी करूंगा, उसको मैं जोड़ूंगा भी। नीतीश की नाराजगी, नीतीश ने क्या गजब कर दिया। वो आरजेडी की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, कांग्रेस की बात कर रहे थे, लेकिन हकीकत में वो सब शब्दों में नीतीश कुमार को इशारा दे रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार भी तो आज गजब निकल गए। उस कुछ दिन पहले वो मुजफ्फरपुर की रैली में नहीं गए, मुजफ्फरपुर की और छपरा की रैली में। आज वो आरा की रैली में नहीं गए, आज वो नवादा की रैली में नहीं गए। और हद तो ये देखिए कि प्रधानमंत्री बिहार में रोड शो कर रहे हैं, बिहार की राजधानी पटना में, लेकिन नीतीश कुमार उस रोड शो से भी नदारद है। लोकसभा चुनाव का वाकया दर्शकों को याद होगा। मोदी जी ने अपने बगल में एक छोटा सा, खुद तो वो टेबल रख के ऊंचाई पे आ गए थे, और अपने बगल में नीतीश कुमार को खड़ा कर दिया था। क्या पकड़ाया था पता है? दर्शकों को, बहुत कम दर्शकों को याद होगा, कमल का चुनाव चिन्ह पकड़ा दिया था। और नीतीश कुमार रोड शो में मोदी के बगल में छोटे साइड में खड़े होके कमल का चुनाव चिन्ह यानी भाजपा का चुनाव चिन्ह लेकर घूम रहे थे। अब नीतीश कुमार ऐसे अड़ गए हैं कि वो मोदी की आरा की रैली में नहीं गए, मोदी की नवादा की रैली में नहीं गए, और पटना के रोड शो में भी नहीं गए। लेकिन उससे भी बड़ी खबर, नीतीश कुमार जिसको साफ करते हैं ना, बड़े सलीके से साफ करते हैं। याद है आपको तेजस्वी यादव को कैसे कहते थे? अरे यही ना सब संभालेगा, यही ना उत्तराधिकारी है, यही ना समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाएगा। और बड़े आराम से उनको सरकार से हटा के इधर बीजेपी के साथ आके बैठे। आज वो सम्राट चौधरी के इलाके में जबरदस्त तारीफ करी, बम बम तारीफ करी सम्राट चौधरी की। और उसके बाद सम्राट चौधरी मंच पर तो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर डर रहे होंगे, क्योंकि नीतीश जिनकी तारीफ करते हैं, इसका मतलब भी नीतीश ने उनका राजनीतिक खेला खत्म करने का पूरा प्लान बना लिया है। लेकिन हम आते हैं प्रधानमंत्री की बड़ी खबर पर, और खबर वो नहीं है जो प्रधानमंत्री ने बोला, खबर उसके पीछे की है। और दर्शक जानकर सुनकर चौंक जाएंगे। अप्रत्यक्ष शब्दों में तो नीतीश कुमार को धमका रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार तो उनसे भी बड़े वाले हैं ना। तो नीतीश कुमार ने सीधे कह दिया, मोदी जी ये आपका गुजरात में चल जाएगा, महाराष्ट्र में चल जाएगा, हरियाणा में चल जाएगा, उत्तर प्रदेश में चल जाएगा,
कि एक नेता कहेगा कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं, और जिसपे आपकी पुलिस लाठी बरसाएगी फिर भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। ये चंद्रशेखर के बेटे पर तो चल जाएगा कि जबरदस्ती घर खाली करवा लोगे फिर भी वो आपके साथ रहेंगे। ये चौधरी चरण सिंह के पोते पर तो चल जाएगा कि जिनका आप अपमान करो, लाठियों से पीटो, वो भी आपके साथ नजर आ जाएंगे। ये चिराग पासवान पे तो चल जाएगा, जिनके पिता के जाने के बाद आपने घर छीन लिया, पार्टी तोड़ दी, परिवार तोड़ दिया। लेकिन मैं नीतीश कुमार हूं, मेरे ऊपर आपके ये धमकी, ये दाव पेच ये नहीं चलेंगे। लेकिन इसके पीछे की कहानी बताने से पहले शिव जी मैं कहूंगा कि एक बार दर्शकों को जरा हमारे सम्माननीय, माननीय और ब्रह्मांड के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कि कितनी सभ्य भाषा में वो आरा के मंच पर भाषण दे रहे हैं। आरा ऐतिहासिक नगरी रही है बिहार की, उस आरा की धरती पर जाकर कितने महान महान शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जरा एक बार दर्शकों को सुना दीजिए। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ, एक एजेंसी बड़ा कॉपीराइट लगाती है, भैया ये आपकी एजेंसी से नहीं उठाया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के यूट्यूब अकाउंट से उठाया है, बाकायदा उन्हें क्रेडिट देते हुए। अब अगर एजेंसी शक्तिवानी गंगाधार है, गंगाधरी शक्तिवान है तो कह नहीं सकते, लेकिन आप सुनिए पहले। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया, घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। साथियों, आरजेडी कांग्रेस में झगड़ा भयंकर बढ़ गया है। ना घोषणा पत्र में कांग्रेस की सुनी गई, न प्रचार में उनकी पूछ हो रही है। चुनाव से पहले ही इतनी घृणा बढ़ गई है। आपने सुना क्या प्रधानमंत्री जी कट्टे का जिक्र कर रहे हैं। एक बार और आपको सुना देते हैं ताकि आपको यह न लगे कि कहीं कोई रोक टोक तो नहीं है, क्योंकि पूरी बात जब तक आप ढंग से नहीं सुनेंगे तब तक आपको नहीं बात बता रहा हूं। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। भैया कैसे सीएम पद चोरी हो जाएगा, अभी तो चुनाव ही नहीं हुआ है। फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। कनपट्टी और कट्टा। साथियों, आरजेडी शिव जी, अब कनपट्टी और कट्टा। मेरा सवाल का जवाब दो आप पहले। बिल्कुल। इस देश में कट्टे को अवैध हथियार माना जाता है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री से बड़ा कोई पद नहीं है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं उन्हें पता है कि वहां कट्टा रखा था, तो अब तक तेजस्वी यादव को बिहार पुलिस और चुनाव आयोग गिरफ्तार करने जा क्यों नहीं रहा है? मैं तो बिल्कुल कहूंगा और प्रधानमंत्री को ले जाना चाहिए वहां कट्टा बरामदी के लिए, और ना ले जाए तो तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री के खिलाफ एक केस दर्ज कराना चाहिए। बिल्कुल। और वो कनपट्टी और कट्टा, शिव जी, नामांकन वापसी से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे थे, वहां तो राहुल गांधी गए भी नहीं थे, अशोक गहलोत गए थे। तो कट्टा किसकी कनपट्टी पर रखा? कृष्णा अन्नावरो की, राजेश राम की, अशोक गहलोत की, किसकी कनपट्टी पर रखा?
तो आप ये तो अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन इसकी पहली लाइन बड़े मार्के की थी सिद्धि। बहुत सारे दर्शकों ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। अंदर की बात बताता हूं। अब ये अंदर की बात बताता हूं, ये असली कहानी है। नीतीश कुमार को अप्रत्यक्ष शब्दों में धमकी तो दे रहे हैं, नीतीश कुमार ने भी पलटवार कर दिया, लेकिन अंदर की बात बताता हूं। ये अंदर की बात मैं दर्शकों से कहूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, आजकल देवेंद्र फडणवीस की सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने, शायद मुझे यहाँ तक याद आ रहा है, 1-2 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए। पता है क्या बोला उन्होंने? स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, दर्शकों से कहूंगा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा, भैया आपका जो मोबाइल फोन है, आपका जो व्हाट्सएप है, वो सब निगरानी में है, ध्यान से रहिएगा। समझ गए? भाजपा कार्यकर्ताओं के फोन टेप हो रहे हैं क्या? भाजपा नेताओं के फोन टेप हो रहे हैं क्या? भाजपा कार्यकर्ताओं नेताओं के व्हाट्सएप पे निगरानी की जा रही है क्या? राहुल गांधी ने जब आरोप लगाया था कि पेगासस का यूज करके जासूसी की जा रही है, अब तो भारतीय जनता पार्टी के एक महाराज जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके बीजेपी कार्यकर्ता नेताओं को हड़का रहे हैं कि सब निगरानी में है, मोबाइल फोन भी और व्हाट्सएप भी, सावधान रहिएगा। तो ये जो अंदर की बात जो पता लगी है नरेंद्र मोदी साहब को, जो जिक्र कर रहे थे, वहां तो सिर्फ इंडिया गठबंधन के नेता मौजूद होंगे ना, इंडिया गठबंधन के नेता मौजूद होंगे। तो क्या वहां आईबी का कोई जासूस भी था क्या? यानी जिन खुफिया एजेंसियों का, सुरक्षा एजेंसियों का काम देश की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना है, क्या ऐसे जासूस विपक्षी नेताओं की बैठक में मौजूद रहते हैं क्या? या क्या वहां कोई माइक्रोफोन लगा हुआ है क्या? क्या वहां कोई सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है क्या? मैं बिहार के लोगों से ये कहूंगा कि सोचिए और समझिए। अंदर की बात बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी। कट्टा रख के सीएम की चोरी कर ली, सीएम का फैसला करवाया, जो कुछ भी करवाया, आप इंडिया गठबंधन के विवादों पे राजनीति लाभ हासिल करने की कोशिश करते हैं। आप खुद क्यों नहीं बता रहे कि नीतीश कुमार आपकी रैली में क्यों नहीं आ रहे? आज चौथी रैली थी जब नीतीश कुमार नहीं पहुंचे उनकी रैली पर। पटना के रोड शो में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। नीतीश कुमार ने बीजेपी को अकेला छोड़ दिया है कि जाइए मोदी साहब, आपको लगता है कि आप ब्रह्मांड के सबसे लोकप्रिय नेता है, तो जाइए चुनाव प्रचार कीजिए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताइए। जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को जिताने के लिए तो मैं काफी हूं। और आपकी प्रतिष्ठा, आपकी लोकप्रियता इतनी गिर गई है कि आपके उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मेरे पास आए गिड़गिड़ाते हुए कि नीतीश जी एक सभा कर दीजिए मेरे इलाके में, नहीं तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। अब उप मुख्यमंत्री को, जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जिनके इलाके में अमित शाह की सभा हो गई है, फिर भी चुनावी फायदा उनको नजर नहीं आया कि नीतीश कुमार को ले जाने की जरूरत पड़ रही है। तो बिहार में बड़े नेता कौन है? नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। नीतीश कुमार लगातार नरेंद्र मोदी साहब की औकात बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी अप्रत्यक्ष शब्दों में धमकाते हुए नजर आ रहे हैं कि सीएम की बात मत करना। देख रहे हो, इंडिया गठबंधन में कट्टा कनपट्टी पर रख दिया था और अंदर की बात पता है। तो जब वहां के अंदर की बात पता है तो नीतीश के अंदर की बात भी पता है। दर्शकों से मैं सीधे कहूंगा, वो मुझे बताए कि क्या वाकई लगता है कि जासूसी हो रही है? पहले विपक्ष आरोप लगाता था, अब अपने एक मंत्री ने कह दिया, महाराष्ट्र के मंत्री ने, अब प्रधानमंत्री ने खुद अपने मुंह से मंच पर कह दिया कि अंदर की बात उनको पता है। अब जरा ये अंदर की बात उनको कैसे पता लगी, ये बड़ी दिलचस्प सी चीज है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि कैसे पता लगी। अब मैंने बीजेपी लंबे समय तक कवर किया, आज मैं इस बात का खुलासा कर ही देता हूं कि कई बार हम लोग बैठकों के अंदर की खबर चलाते थे ना, तो बैठक के अंदर से ही जब मैंने करियर शुरू किया था उसके समय पहले तो नॉर्मल फोन हुआ करता था, फिर ब्लैकबेरी आया शिव जी, तो बीबीए मैसेंजर हुआ करता था। अंदर कोई नेता बैठा रहता था, खबर बता दिया करता था कि भाई बैठक में ये हुई, बैठक में ये हुई। इतना बवाल होता था अंदर की कई सारी खबरें, कई बार तो फुटेज भी हम लोगों ने चलाया। तो हमारे अपने सोर्स हुआ करते थे। अब प्रधानमंत्री जी को ये तो बताना चाहिए कि अंदर की खबर तो उनको पता लगे, लेकिन ये अंदर की खबर ला कौन रहा है? क्या इंडिया गठबंधन का कोई नेता बता रहा है, या भाजपा का कोई नेता उनमें शामिल है, या इस देश के अधिकारियों को प्रधानमंत्री साहब ने जिम्मेदारी दे रखी है विपक्षी नेताओं की जासूसी करने की? दर्शकों से कहूंगा कि वो थोड़ा सा कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि उनका क्या मानना है। और प्रधानमंत्री की भाषा पे तो कुछ नहीं कहना चाहिए। जो 50 करोड़ की विधवा, 50, माफ कीजिएगा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात कर सकते हैं, जर्सी गाय की बात कर सकते हैं, विधवा की बात कर सकते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात कर सकते हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर सकते हैं, मुजरे की बात कर सकते हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं। उनकी भाषा के बारे में दुख होता है कि इसी पार्टी, इसी विचारधारा ने अटल बिहारी वाजपेयी जैसा प्रधानमंत्री देश को दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जिनकी जबान पे सरस्वती विराजमान होती थी,
और कभी भी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हुए भी अटल बिहारी वाजपेयी के एक ही लाइन, दो ही लाइन जो पंच लाइन हुआ करती थी ना, वो कहीं ज्यादा असरदार और कहीं ज्यादा मारक हुआ करती थी। और अभी तो आज 2 तारीख है शिव जी, पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को है, 2 दिन प्रचार के बाकी हैं, 48 घंटे प्रचार के बाकी हैं। जैसे जैसे इनके पास रिपोर्ट पहुंच रही है कि नीतीश हाथ नहीं आ रहे, चुनाव हाथ से निकलता जा रहा है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का भारतीय जनता पार्टी का सपना टूटता जा रहा है, पता नहीं आगे और क्या बोल देंगे। अब कनपट्टी और कट्टे तक तो पहुंच ही गए हैं, पता नहीं आगे क्या बोल देंगे। तो इनकी भाषा पे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन इन्होंने जो मंच से आज कबूल कर लिया है वो बहुत गंभीर बात है। चलो देखते हैं क्या है सच और क्या है झूठ, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री का भाषाई स्तर गिरता चला जा रहा है। एक देश के विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र के प्राइम मिनिस्टर की भाषा कनपटी, कट्टा, मुजरा, मंगलसूत्र, कब्रिस्तान, शमशान, इन सब पर टिक जाए तो क्या कहा जाएगा। मैं एक बात आज तक नहीं समझ पाया कि प्राइम मिनिस्टर का ये सारा ज्ञान चुनावी राज्य में क्यों उमड़ता है। चुनाव खत्म होते ही उस राज्य के रिश्ते, हरियाणा में बताएं कितनी बार गए हैं चुनाव के बाद, महाराष्ट्र में कितनी बार गए हैं बताएं, यूपी से तो सांसद हैं, गाए बगाए साल 6 महीना में कहीं एक बार आना होता है, यूपी से ही वो बने प्राइम मिनिस्टर। और कई राज्य ऐसे हैं जहां चुनाव के बाद गए ही नहीं होंगे, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तराखंड में तो नंबर भी आ जाता है क्योंकि वहां थोड़ा सा पर्यटन स्थल है, नैनीताल है, इधर उधर है। अब बात अगर हम करें त्रिपुरा की, नहीं गए होंगे चुनाव के बाद। अगर बात करें हम मणिपुर की, तो 2.5 साल तो विपक्ष लड़ता रहा जाने के लिए, 3 साल। बात करें हम छोटे से राज्य सिक्किम की, बात करें हम नागालैंड की, कहां जाते हैं, अरुणाचल। लेकिन जिस राज्य में चुनाव होता है उसमें वो 25-30 बार चले जाते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री को एक विभाग बना देना चाहिए, उसमें लिखा जाना चाहिए प्रचार मंत्री और प्रभारी हों उसके प्रधानमंत्री। इस देश का जनमानस जब प्रचार से खुश है तो एक होनहार प्रधानमंत्री की अब देश को आवश्यकता है। देश करवट ले रहा है बदलते भौगोलिक परिदृश्य में, बदलते जनसंख्या के भौगोलिक परिदृश्य में। जनसंख्या का जनगणना ही नहीं हुई 2011 के बाद, तो हमें पता ही नहीं हमारे देश में कितनी जनसंख्या है। SIR हो जाएगा, बाद में जनसंख्या गिर जाएगी, बताया जाएगा हमने सरकार में आए तो इतने लोग हमने कम कर दिए, क्यों वोट कट जाएंगे, वोट कट जाएंगे, वो बता दिए जाएंगे। आज भी कई जगह पोस्ट आ रही हैं, एक व्यक्ति के 4 बेटे थे, 2 बेटे उसके ओरिजिनल थे, 2 फर्जी वोट बना के उसके नाम पर वोट बनाए घूम रहे हैं। कहां से लॉजिक लाते हैं, क्या स्टोरी गजब बनाते हैं। धन्य है। मैं तो इस व्हाट्सएप इंडस्ट्री से आज ही जा चुका, इनका कोई भरोसा नहीं है। कल ये कहने लगे कि गोबर खाओ, शुगर भगाओ, और लोग गोबर पे उतर पड़े। मैं देख रहा था एक सज्जन इसी बात पे गोबर पे लिपटे पड़े। भैया कुछ अपनी खोपड़ी लगाओगे, कोई आपसे कुछ भी कहेंगे उसी पर चल पड़ो। और एक दिलचस्प बात, ये मैं खास तौर से तमाम देश के मतदाताओं से कहूंगा, मुजफ्फरपुर पहुंचे तो उन्हें मिठास की याद आ गई, उन्हें लीची की याद आ गई, लेकिन वो चीनी मिल की याद नहीं आई जिसका वादा उन्होंने किया था। पता नहीं कितनी बार जाके कुछ चीनी मिल की चीनी से बनी चाय पिएंगे। आगे जाकर वादा कर रहे हैं कि अगले 5 साल में बिहार को बाढ़ मुक्त कर देंगे। अच्छा सिंह जी, हर बिहारी जानता है कि बीजेपी के हर चुनाव के घोषणा पत्र में यह होता है कि अगले 5 साल में बिहार को बाढ़ मुक्त कर देंगे। अब तक क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आरजेडी के कार्यकाल में मिलें बंद हो गई, कल कारखानों को ताला लग गया। भैया 20 साल से सरकार है आपकी बिहार में, 11 साल से आप केंद्र की सत्ता में हो, और कितना समय चाहिए आपको बंद मिलों को खुलवाने के लिए, बंद कल कारखानों को खुलवाने के लिए? वो तो हमारे पास इतने संसाधन नहीं है
लेकिन मैं बिहार के लोगों से कहूंगा कि जरा देख ले कि 2014 के लोकसभा चुनाव के समय मोदी ने कौन कौन से वादे किए थे, मुजफ्फरपुर जाके, सीतामढ़ी जाके, आरा जाके, नवादा जाके, पटना जाके, गया जाके। 2015 के विधानसभा चुनाव में कौन कौन से वादे किए थे, 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या वादे किए थे, 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या वादे किए थे, 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या वादे किए थे, और अभी 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या वादे कर रहे हैं। टिट्टो लाइन वही है, सच्ची ऊपर नीचे हो गया है, टिट्टो लाइन वही है। न मिल चालू हो रही है, न कारखाने चालू हो रहे हैं, न रोजगार मिल रहा है, न बिहार को बाढ़ से मुक्ति मिल रही है, न बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल रही है, न बिहार को अपराध से मुक्ति मिल रही है। लेकिन हर बार ये ढोल पीटे जा रहे हैं, नई नई तरह की बातें कहे जा रहे हैं। अच्छा, इन्होंने जो कट्टे वाली बात कही, इस पे जवाब भी आ गया। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यसभा सांसद मनोज झा है, अस्पताल में इनके पिताजी भर्ती, लेकिन उन्होंने बड़ा जबरदस्त लिखा है 2013 के गोवा में हुई भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बारे में। आडवाणी को दरकिनार करके, वेंकैया नायडू को दरकिनार करके, सुषमा स्वराज को दरकिनार करके, जब नरेंद्र मोदी के हाथ में कमान सौंपी गई थी, उन्होंने कहा कि क्या वो भी कनपट्टी पे कट्टा रख के किया गया था क्या? और क्या लिख रहे हैं मनोज झा कि भाइयों बहनों, ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की भाषा का एक उदाहरण। अगर कट्टा प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है तो हमें गोवा में भाजपा की 2013 ईस्वी की वो मीटिंग याद आती है, जिसमें सार्वजनिक कट्टेबाजी से अन्य वरिष्ठों को दरकिनार कर शीर्ष कुर्सी हथियाई गई थी। जय हिंद। अब ये तो जो ट्रोल आदमी हम पे कूदने वाली है वही कमेंट करके बताए कि भैया इस बार अगर कनपट्टी पे कट्टा रख दिया गया था तो 2013 में गोवा में क्या हुआ था? आडवाणी जी तो बेचारे गए भी नहीं थे। अब बताए ट्रोल आदमी के डर के मारे तो ऐसा नहीं था कि नहीं गए थे वो, क्योंकि राजनीतिक दल में कुछ भी हो सकता है। और नरेंद्र मोदी को लाल के आडवाणी से बेहतर कोई समझ नहीं सकता है। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या आदतें हैं, क्या शौक है, उनसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता। और लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता पार्टी के कार्यकारिणी की बैठक मिस करे, वो पहली बार हुआ था। कुछ तो बात रही होगी, कुछ तो डर रहा होगा मन में, कुछ तो चिंताएं रही होंगी मन में। ये लोग सीताराम केसरी की याद दिलाते हैं, धोती खोल दिया गया था, टॉयलेट में बंद कर दिया गया था। यहां तो गए नहीं थे आडवाणी जी गोवा में, गए होते तो पता नहीं क्या हो जाता। ये कई ऐसे सवाल हैं। और अब तो सब कुछ बार बार जो कहे जाते हैं, हम लोग कहते हैं, कई बार हमने कहा कि आरएसएस वाले डरते हैं, भागवत साहब डरते हैं, एएसएफ सिक्योरिटी दे देगी, सिक्योरिटी के बहाने जासूसी करवाई जा रही होगी। लोग कहते थे आप लोग हवा हवाई बोलते हो। अब तो प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि अंदर की बात पता लगी उनको। अब अंदर की बात कहीं ना कहीं से तो पता लगी होगी ना कोई तो बता रहा होगा ना अंदर की बात। किसी न किसी की तो ड्यूटी लगाई गई होगी ना कोई तो रिपोर्ट कर रहा है ना। और चंद्रशेखर बावनकुले ने भी कह दिया है। तो बिहार की चुनावी लड़ाई अब एक इस तरह के दिलचस्प मोड़ पर फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का, 101 सीट पर खुद लड़ रहे हो, 29 चिराग पासवान को दी, 28 पे लड़ रहे, एक का नामांकन रद्द हो गया, 6 उपेंद्र कुशवाहा को दी थी जिनके लिए आरा में गए थे प्रधानमंत्री, 6 जीतन राम मांझी को दी थी। लेकिन सिर्फ 101 सीट पर लड़के नीतीश कुमार ने इनकी परेशानी बढ़ा दी है। क्यों? क्योंकि घेरेबंदी हो गई है बीजेपी के उम्मीदवारों की, चिराग पासवान के उम्मीदवारों की, उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवारों की, जीतन राम मांझी के उम्मीदवारों की। और बिहार में जो नारा चल गया, तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। और जिस तरह से छोटे भाई बड़े भाई के एक साथ आने की बात हो रही है, चाचा भतीजे के एक साथ आने की बात हो रही है। अब बताइए सहयोगी दलों में भी किसी भी मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत है? नीतीश कुमार के पास तो 12 सांसद है सिर्फ, चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद है। जब भी प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश जाते हैं, भागे भागे चंद्रबाबू नायडू आते हैं। यहाँ नीतीश कुमार भाव ही नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री को। तो कुछ ना कुछ तो बात हो रही होगी, कुछ ना कुछ तो नीतीश कुमार आश्वस्त होंगे कि चाहिए नहीं हमें बीजेपी, लड़ लो, 6 और 11 को वोट करवा लो। और 14 नवंबर को अब तो जनता दल यूनाइटेड डेली लिखने लग गया है। हमने कल 13 दिन वाली स्टोरी की थी, बहुत सारे लोगों ने कटाक्ष किया उस पर। अब वो डेली लिख रहा है, 12 दिन बचे हैं। अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। बीजेपी पोस्ट कर रही है, पता है क्या लिख रही है? एनडीए सरकार। और जेडीयू पोस्ट कर रही है, क्या लिख रही है? बस इतने दिन बाकी है, फिर से नीतीश सरकार। तो पोस्टर वार है। एक एनडीए सरकार बनाना चाहते हैं, दूसरा साफ साफ कह रहा है कि भैया बनेगी तो नीतीश सरकार, या तो भाजपा के साथ या भाजपा के बिना, यानी राष्ट्रीय जनता दल के साथ। और प्रधानमंत्री फंसे हुए, घबराए हुए हैं। आज घबराहट में उनके मुंह से सच निकल गया। अगले 48 घंटे में तो पता नहीं क्या निकलेगा, पहले चरण के चुनाव से पहले। और उसके बाद दूसरे चरण का भी चुनाव 11 तारीख को होना है। अभी तो 2 ही नवंबर है।
9 दिन कुल मिला के बचे हुए हैं दोनों चरणों के चुनाव में। तो अब प्रधानमंत्री किस निम्न स्तर पर उतर जाएंगे, इस बात की कल्पना तो कम से कम मैं नहीं कर सकता। हमारे दर्शक कर सकते हैं, तो कमेंट करके बता दें कि अब प्रधानमंत्री से क्या उम्मीदें, क्या अपेक्षाएं हैं उनकी अब आने वाले दिनों में। चलिए इंतजार करेंगे कनपटी पे कट्टा या फिर फलौदी का सट्टा, कौन आएगा राजनीति में काम, इसका हमें इंतजार रहेगा। दर्शकों से हमें उम्मीद है कि वो जरूर हमें बताएंगे किसके काम कौन आएगा। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।